नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। अक्सर जब रिटायरमेंट हो जाता है उसके बाद लोगों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो लोगों से बात करना पसंद नहीं करते, बल्कि कभी कभार तो ये सब डिप्रेशन में बदल जाता है। रिटायरमेंट के बाद डिप्रेशन एल्डरलीज में इतना होता है, इसलिए होता है बिकॉज हम यूजुअली निगलेक्ट करते हैं उनके फ्रीडम को। और वो जो बहुत हनीमून फेज़ होता है उसमें वो बहुत इंजॉय करते हैं अपना फ्रीडम, उनको वो पसंद आता है। बट थोड़ा टाइम बाद वो हनीमून फेज़ वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, बट उसके बाद हम उनको बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देते हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उनको आइसोलेटेड फील होने लग जाता है, उनकी लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन कम हो जाती है। यूजुअली वो सारा टाइम घर पे रहते हैं एंड घर में भी जो उनके बच्चे हैं या फिर जो भी उनके आसपास है वो उनको कम टाइम देते हैं। वो कम टाइम देते हैं तो बेसिकली आफ्टर वो फेज़ के बाद उनको ऐसा लगने लग जाता है कि हम बहुत अकेले हैं, हमारा कोई ध्यान नहीं रखता, सब अपने अपने जॉब पर चले जाते हैं, मैं अकेले खाली बैठ के क्या करता हूँ। वो बेसिकली उस टाइम पे ट्रिगर होता है। वो ट्रिगर होते हुए एकदम से साइंस दिखने लग जाते हैं जो यूजुअली साथ वाले जो लोग होते हैं वो इग्नोर करते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि ये सही है या फिर ये एक साइकोलॉजिकल साइन है। जब आप देखते हैं कि वो अकेले में बैठे रहते हैं, उनका इंटरेक्शन आप लोगों से कम होता है, जब आप जा रहे हो उनके पास वो नहीं बात करते एंड दे आपको ऐसा लगता है कि दे डोंट फील लाइक टॉकिंग टू यू, दैट इज़ द वन स्टेप विच यू हैव टू लुक फॉर। देन अनदर साइन वुड बी, दूसरा साइन ये हो सकता है कि उनका स्लीपिंग लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उनका स्लीप बहुत ज़्यादा हो जाता है, कईयों में कम हो जाता है, कईयों में बढ़ जाता है। एंड उनका जो एपेटाइट होता है, खाने में कमी या फिर बहुत ज़्यादा खाना एकदम से, वो एक सिम्टम है और साइन है फॉर दी स्ट्रेस। जिन बुज़ुर्गों में रिटायरमेंट के बाद डिप्रेशन नज़र आ रहा है उनके हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उनको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वो पहला हमारा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। क्या बोरियत आपके ज्यादा खाने की वजह है? अगर ऐसा है तो हमारी न्यूट्रिशनिस्ट की इन टिप्स को जरूर सुनिए। एक बड़ा पॉपुलर टॉपिक जिसे हम कहते हैं वो ये है कि आप खाना क्यों खाते हैं, किस तरह कैसे खाते हैं और किस माहौल में खाते हैं। बहुत इसको आपको एनालाइज करना ज़रूरी है। 99% ये होता है कि हम खाना सिर्फ मूड स्विंग्स के हिसाब से खाते हैं, न कि हमारी बॉडी को ज़रूरत हो उस हिसाब से। जब आप बोर होते हो और आप खाना उठाते हो तो यूजुअली आपको पता भी नहीं होता आप क्या खा रहे हो, उसका टेस्ट क्या है, उसका टेक्सचर क्या है। इन द बार्गेन आप कितना खाते हो ये भी आपको नहीं पता होता, आप क्यों खाते हो ये भी आपको पता नहीं होता। कोशिश ये करनी चाहिए कि जब आपको भूख लगे आप किचन में जाके ताज़ा खाना बना के खाने की प्रैक्टिस करें। इससे जब आप किचन तक पहुंचेंगे आप 2 बार सोचेंगे कि एक्चुअली मेरे को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। दूसरी टिप ये है कि जो भी आपके स्नैक्स होते हैं ये आप गुड स्नैक्स चूज़ करें, जैसे कि मखाने हो गए, जैसे कि भुने चने हो गए, जैसे कि आप रोस्टेड पफ्ड मूढ़ी जिसे हम कहते हैं, मुरमुरा हो गया, एक खाखरा खा लिया तो कुछ हेल्दी चीज़ खाइए, एक पराठा लेके खा लिया। बहुतों को मैंने देखा है कि उन्हें बड़ी मीठे की क्रेविंग होती है, ये भी 90% इमोशनल या डेफिशिएंसी से रिलेटेड होता है। तो इसका भी एक छोटा टिप है, आप मौसमी या संतरे के रस को निकाल के फ्रीजर में क्यूब्स के तौर पे जमा लीजिए। जब आपको शुगर की क्रेविंग्स हो वो एक क्यूब निकाल के आप उसको चूस सकते हैं, जिससे आपकी क्रेविंग्स खत्म हो जाती हैं। हमारी योग एक्सपर्ट से आज अपने बैक के लिए जानिए कुछ हल्के फुल्के आसन। नमस्कार, आज हम आसना करने जा रहे हैं वो है ट्विस्टिंग आसना, और वो भी पृष्ठांजलि में, जो इस मुद्रा में होता है। उससे आपकी बॉडी को तो ट्विस्ट मिलता ही मिलता है, आपके शोल्डर्स, आपकी अपर बैक को भी एक बहुत ही अच्छा ट्विस्ट, अलॉन्ग विद योर नेक, आपका बैलेंस टू टर्न द बॉडी अराउंड, उससे बहुत चेंजेस आते हैं। तो अब हम देखेंगे ये आसन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपना बैलेंस देखेंगे, अपने पैरों को इकट्ठे रखेंगे, हील्स इकट्ठे रखेंगे, एंकल्स इकट्ठे रखेंगे और टोस को स्प्रेड आउट करेंगे। अब इनहेल करते हुए हम सबसे पहले अपने आर्म्स अच्छे से खींचते हुए ऊपर लेके आएंगे
और एक्सेल करेंगे और अपने हाथ पीछे पृष्ठांजलि में। यहाँ पे हम इनहेल फिर करेंगे और एक्सेल करते हुए हम राइट साइड की तरफ ट्विस्ट करेंगे, अपने राइट शोल्डर की तरफ उससे ओवरलुक करेंगे। फिर से इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, फिर से इनहेल सेंटर, एक्सेल, रिलीज, इनहेल, फिर से आर्म्स ऊपर, एक फुल स्ट्रेच देते हुए, एक्सेल अप, फाइनली आर्म्स नीचे, समस्थिति। इसे आप 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।